अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल इनसाइड 24 के साथ खुशामदीद। नाज़रीन, लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताया था कि अमेरिका और ईरान की डील होने वाली है और आज एमओयू पे साइन हो गए हैं, जिस पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुए हैं। अब बहुत सारे ममालिक ने जो है वो इस इक़दाम को सराहा और वो लोग जो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे कि पाकिस्तान ने दरमियान में क्या किया है, तो उन लोगों के लिए आज बड़ा मैसेज है कि बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ने बैठ के उस एमओयू की मेज़बानी करके दिखाई है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। और अभी जो वहाँ पे होने वाले स्विट्ज़रलैंड में जो मुआहिदा फ़ाइनल होगा, मतलब कि उसमें कल से बाकायदा आगाज़ होने वाला है, उसमें भी पाकिस्तान ही मेज़बानी कर रहा है। और वो ममालिक और वो लोग जिनको पाकिस्तान के साथ बहुत तकलीफ़ थी और बज़ाहिर ये शो करवा रहे थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे थे और यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया। और बाकायदा ईरान और अमेरिका जिनके मुँह से बार-बार पाकिस्तान का लफ्ज़ निकल रहा है, ना कि किसी और ममालिक का। और यहाँ पे जो चंद एक ममालिक थे, जिनमें बहुत सारे ममालिक ने हमें पाकिस्तान को मुबारकबादें दी, उसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, ख़ुद ईरान शामिल है, अमेरिका शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, तुर्की शामिल है, चीन शामिल है और कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल कोई मुबारकबाद नहीं दी। मतलब कि उनके कलेजे पे जो है वो साँप अब जो है वो रेंग रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आई। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त आपको पता ही है कि इसराइल है, इसराइल के बाद जो है वो इंडिया है और इंडिया के बाद जो है वो यूएई है और एक और मुल्क है जिसने पाकिस्तान को मुबारकबाद नहीं दी, वो है अफ़गानिस्तान। तो इन ममालिक ने पाकिस्तान को कोई पैगाम नहीं भेजा, बाकी ममालिक ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी और इन दोनों ममालिक को भी मुबारकबाद दी ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रहे। उसके बाद हम चलते हैं आगे के तकलीफ़ एक्चुअल में इंडिया को बहुत ज़्यादा है। इंडिया को समझ में नहीं आ रही, मोदी को खुद समझ में नहीं आ रही, मोदी को ये भी समझ में नहीं आ रही कि G7 के दौरान जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे गए थे, वहाँ पे ये पीछे-पीछे थे पर्ची लेके और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने मुँह तक नहीं लगाया। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है इसके लिए कि उसने इसको बुलाया तक नहीं और इसकी इज़्ज़त का फ़ालूदा कर दिया, लेकिन इसको फिर भी कोई शर्म नहीं आती। फिर भी ये कोई ना कोई चाल चलता रहता है और उस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ़ हमेशा बोलता ही रहता है। और बाकी रही बात इसराइल की, तो इसराइल इस वक़्त बहुत तकलीफ़ में है। उसको बहुत शदीद किस्म की तकलीफ़ है और उसे अब सिवाय साज़िशों के कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसने इवन के आबनाए हुर्मुज़ पे भी अटैक करके देखा, एक ड्रोन हमला करके देखा और बाद में ईरान का नाम लगाया कि जी देखें, अभी भी ईरान जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए अटैक कर रहा है, बाज़ नहीं आ रहा, हमले कर रहा है। वो दुनिया को अभी भी भड़काने के चक्कर में लगा हुआ है और लबनान पे भी उसके शिद्दत से हमले जारी हैं। अब कहीं न कहीं नेतन्याहू को ये नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा क्लैश है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पेरिस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है बाकायदा कि अगर अमेरिका ना होता तो शायद इज़राइल का वजूद भी ना होता और अगर हम पीछे हाथ हटा देंगे तो शायद इज़राइल का नामो-निशान भी मिट जाएगा। तो अब कहीं न कहीं नेतन्याहू को नज़र आ रहा है कि अब मैं शायद मेरी छुट्टी होने वाली है और मैं शायद अब ख़त्म हो जाऊँगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा या अमेरिका ने चाहा तो वो वाक़ई नेतन्याहू की छुट्टी करवा देंगे और इसका कहीं नामो-निशान भी नहीं रहना। अब जो है वो उसको ये भी नज़र आ रहा है कि वो जेल जाने वाला है। और अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडी वेंस ने भी वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लाइव आ रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि ईरान से जो मुआहिदा है वो हमारे हक़ में है और हमारे हक़ में बेहतर है। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही और दुआ करते हैं कि ये जो काम चल रहा है सुलह सफ़ाई वाला, ये बेहतर रहे और इसी तरह ये पुरअमन मुआहिदा हो ताकि मईशत में बेहतरी आए और सबके लिए बेहतर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। शुक्रिया।